जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मेरे भाई, आज आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। क्योंकि मेरे भाई आज हम सभी पढ़ने वाले हैं मेरे भाई जो है हमने पीछे के वीडियो में मेरे भाई उतक में मेरे भाई जंतु उतक पादप उतक को कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे भाई सीधा सीधा हम पढ़ेंगे जो है उतक से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे मेरे भाई, उन सभी प्रश्नों को साथ मिलकर मेरे भाई करते हैं। साथ मिलकर उन प्रश्नों को मेरे भाई जो है करते हैं। चलिए, यदि आपने मेरे भाई थ्योरी को ना देखा हो तो थ्योरी को आप जरूर देखें। थ्योरी देखने से मेरे भाई आपके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे मेरे भाई। निश्चित है आप जो है उस थ्योरी को जरूर देखेंगे। और चलिए मेरे भाई सीधा इन प्रश्नों पर चलते हैं। सबसे पहले मेरे भाई उतक कोशिकाओं के समूह को उस उतक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? विशिष्ट कोशिकाओं के उतक को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। कोशिका मेरे भाई दो प्रकार की होती है, एक जंतु उतक और एक पादप उतक। मेरे भाई जंतु उतक और पादप उतक मेरे भाई, जंतु उतक और पादप उतक मेरे भाई। पादप उतक में हमने मेरे भाई पढ़ा था जो है विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक में मेरे भाई हमने सीखा जो है कि पार्श्व विभाज्य ऊतक, शीर्ष और अंतर्विषीय। पार्श्व शीर्ष, शीर्ष यानी मेरे भाई ऊपरी भाग को यहाँ जो है शीर्ष भाग में यहाँ विभाजन करता है, और पार्श्व यानी पौधे की मोटाई करता है पार्श्व भाग में, और अंतर्वेशीय पर्वसंधियों पर यह पाया जाता है। फिर अस्थायी ऊतक में मेरे भाई हमने सीखा, एक तो मेरे भाई जो है सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में मेरे भाई हमने पीसीएस सीखा, यानी पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और फिर मेरे भाई हमने जटिल में सीखा क्या? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम में मेरे भाई और फ्लोएम। जाइलम में मेरे भाई हमने पढ़ा जो है जाइलम में चार भाग, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, और फिर मेरे भाई जो है जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, और फिर मेरे भाई वाहिनिकाएं, वाहिकाएं। यह जाइलम में वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे। और मेरे भाई फ्लोएम में साथी कोशिका, चलनी कोशिका और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। इन सब की चर्चा मेरे भाई हमने कर ली। जो है जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम जो है भोजन का संवहन करता है। फिर मेरे भाई आते हैं हम जो है पादप यानी जंतु तक। तो जंतु तक मेरे भाई चार प्रकार के होते हैं, इपिथेलियल, ईसी, इपिथेलियल, कनेक्टिव, और फिर मैस्कुलर और नर्व्स, नर्व यानी तंत्रिका उत्तक। इन सभी से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे मेरे भाई, चलिए उनको करते हैं। देखिए, विशिष्ट कोशिकाओं के समूह क्या कहलाते हैं? वे जो है ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई? ऊतक कहलाते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कोशिकाओं के ऊतक, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। देखिए, मृद ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, उससे मेरे भाई क्या कहते हैं? मृद ऊतक में मेरे भाई क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसे मेरे भाई हरित ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? हरित ऊतक, जिसमें मेरे भाई जो है हरित यानी कि हरित ऊतक उसे कहते हैं जिसमें मेरे भाई क्लोरोफिल की मात्रा होती है। उसे जो है क्या कहते हैं? हरित ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? हरित ऊतक। क्या कहते हैं? हरित ऊतक, जिसमें मेरे भाई पाए जाते हैं क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है, उसे हरित ऊतक कहते हैं। देखिए, तैरने वाले पौधों में मृद ऊतक यानी पैरेन्काइमा को कहते हैं। जो मेरे भाई पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में मेरे भाई हमने कई सारी चीजों को सीखा है। पैरेन्काइमा में, पैरेन्काइमा के अंतर्गत मेरे भाई देखिए, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में मेरे भाई जो पौधे जलीय पौधे होते हैं, उसमें मेरे भाई हवा, खाली स्थान होता है कोशिकाओं के बीच, उसमें हवा भराई जाती है। जैसे आपने सिंघाड़े के पौधे को देखा होगा, उसमें मेरे भाई यह एरेनकाइमा के रूप में होती है। किसमें होती है? एरेनकाइमा के रूप में, यानी वायु तक के रूप में होती है। और जिसमें जो है क्लोरोफिल होता है, यानी मेरे भाई जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है, उसे मेरे भाई क्या कहते हैं? उसे मेरे भाई क्या कहते हैं? क्लोरीन काइमा। क्या कहते हैं? क्लोरीन काइमा, जिसमें क्लोरोफिल का मात्रा होती है उसे क्लोरीन काइमा कहते हैं। मेरे भाई इतनी चीजें आपको क्लियर हुई या फिर नहीं? इसमें हरित ऊतक, तैरने वाले में मेरे भाई क्या कहते हैं? उसे एरेन काइमा कहते हैं। दृढ़ोतक का उदाहरण है, दृढ़ोतक मेरे भाई यानी मेरे भाई दृढ़ोतक यानी पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा मेरे भाई जिसकी नारियल की छाल मेरे भाई, नारियल की छाल और आम, नारियल की छाल कौन मेरे भाई? नारियल की
छाल मेरे भाई, नारियल की छाल किससे होती है मेरे भाई, यह जो होती है किसी दृढ़ोत्तक की, किसकी मेरे भाई, दृढ़ोत्तक की होती है नारियल की छाल। नारियल की छाल किसकी होती है मेरे भाई, दृढ़ोत्तक की। किसकी, दृढ़ोत्तक की। नारियल की छाल मेरे भाई किसकी होती है, दृढ़ोत्तक की। नारियल की छाल मेरे भाई किसकी होती है, नारियल की छाल मेरे भाई किसकी होती है, दृढ़ोत्तक की। नारियल की छाल मेरे भाई किसकी होती है, दृढ़ोत्तक की। नारियल की छाल किसकी होती है मेरे भाई, दृढ़ोत्तक की। और फिर अगला प्रश्न है मेरे भाई, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एपिडर्मिस मेरे भाई, बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। और स्टोमेटा के द्वारा मेरे भाई जो है वाष्पोत्सर्जन होता है। अब मेरे भाई आपको कमेंट में बताना है लिग्निन। लिग्निन के कारण मेरे भाई कोशिकाएं मोटी होती हैं। कैसे मेरे भाई, लिग्निन के कारण। लिग्निन मेरे भाई किस में पाया जाता है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर देना मेरे भाई। देखिए जाइलम फ्लोएम कैसे ऊतक है, देखिए जाइलम और फ्लोएम मेरे भाई यह जटिल ऊतक है। जटिल ऊतक है, इन्हें संवहनी ऊतक कहते हैं या फिर संवहन पुल बनाते हैं। क्या कैसे ऊतक है मेरे भाई, यह संवहनी ऊतक है। कैसे ऊतक है, संवहनी ऊतक है। कैसे ऊतक है मेरे भाई, जाइलम और फ्लोएम संवहनी ऊतक है। आपने जाइलम में मेरे भाई पढ़ा होगा, जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम फूड का परिवहन करता है। जाइलम में मेरे भाई हमने सीखा क्या, जाइलम में 4 चीजें होती हैं, वाहिका वाहिनिकाएं और जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम में मेरे भाई सीखा हमने जो है, फ्लोएम में साथी कोशिका, चलनी कोशिका और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा हमने सीख लिया मेरे भाई। देखिए किस ऊतक की मृत कोशिकाएं होती है, किस ऊतक की मरी हुई कोशिकाएं होती है मेरे भाई, जीवित कोशिका नहीं होते, दृढ़ ऊतक की मेरे भाई। क्या मेरे भाई, दृढ़ ऊतक यानी स्केलेरेन्काइमा। इसे क्या कहते हैं, स्केलेरेन्काइमा। अगला मेरे भाई हमारा कोशिका। देखिए किस ऊतक की मृत कोशिकाएं होती है, उसमें मेरे भाई दृढ़ ऊतक। किसमें, दृढ़ ऊतक। देखिए कोशिकाओं को फैलाने और सिकुड़ने में सहायक होता है। देखिए कोशिकाओं को मेरे भाई, कोशिकाओं को फैलाने और सिकुड़ने में मेरे भाई जो पेशी ऊतक होता है, पेशी ऊतक होता है, यही मेरे भाई मदद करता है। संयोजी ऊतक मेरे भाई, रक्त एक संयोजी ऊतक है। कौन सा मेरे भाई, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है मेरे भाई। रक्त कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक। जंतु के शरीर को ढकने व सुरक्षा प्रदान करने का काम इपिथीलियल करता है। कौन मेरे भाई, इपिथीलियल यानी उपकला ऊतक। क्योंकि देखिए हमारे शरीर की त्वचा का निर्माण करता है, हमारे त्वचा मतलब हमारे शरीर की रक्षा करता है। जैसे मेरे भाई हमारे घर, जैसे कोई छत कमरा हो, कमरे पर मेरे भाई प्लास्टर आदि पेंट आदि किए होते हैं। घर को सुरक्षित करने के लिए, घर को मेरे भाई सुरक्षित करने के लिए जब हम आप इतना प्रबंध करते हैं, तो हमारे शरीर में जो इपिथीलियम यानी उपकला ऊतक है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और मेरे भाई शरीर की सुरक्षा करता है और जो है शरीर को ढांपने का कार्य करता है, शरीर को ढक देता है। फिर मेरे भाई पूछ रहा है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। रक्त, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। रक्त कैसा ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त कैसा ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त, रक्त कैसा ऊतक है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है मेरे भाई, रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है मेरे भाई, संयोजी ऊतक है। पेशी ऊतक से मेरे भाई हम चलते फिरते हैं, पेशी ऊतक से मेरे भाई हम चलते फिरते हैं। मांसपेशियां, पादप ऊतक में मेरे भाई पीछे चर्चा कर रहे हैं। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका के अध्ययन को मेरे भाई इसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका मेरे भाई सूचना का प्रसार केंद्र है। कैसा मेरे भाई, सूचना का प्रसार केंद्र है, यानी जो है प्रसारण केंद्र है, सूचनाओं को पहुंचाता है। फिर मेरे भाई आता है एक हमारा शब्द, क्या है, रक्त। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है मेरे भाई, और हड्डी भी एक तरल संयोजी ऊतक से बना होता है। ब्लड की चर्चा करें, ब्लड में मेरे रक्त में मेरे भाई क्या, कोशिका, कोशिका 45% और मेरे भाई मैट्रिक्स में 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या मेरे भाई, प्लाज्मा। कौन होता है मेरे भाई, प्लाज्मा होता है। देखिए कोशिकाओं में मेरे भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और मेरे भाई प्लेटलेट यानी लाल रक्त कर्णिकाएं, श्वेत रक्त कर्णिकाएं। लाल रक्त कर्णिकाएं, इसमें मेरे भाई यह ऑक्सीजन का संवहन करता है, इसमें हीमोग्लोबिन समाहित होता है मेरे भाई, ऑक्सीजन का संवहन करता है। फिर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी मेरे भाई जिसे व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कर्णिकाएं कहते हैं, इन्हें शैली कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो डब्ल्यूबीसी होती है मेरे भाई 5 प्रकार की, जिसमें मेरे भाई वेसोफिल, इसानोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मेरे भाई यही 5 प्रकार की होती हैं। रक्त में मेरे भाई हमने इतनी चीजों को हमें जो है क्लियर करना है। निश्चित है इससे जो सारे प्रश्न बनेंगे आप प्रश्नों को बना लेंगे। अस्थि, ब्लड इज जो है, ब्लड जो है तरल संयोजी ऊतक है मेरे भाई। और अस्थि,
अस्थि मेरे भाई यह भी एक तरल संयोजी ऊतक है। अस्थि निर्माण करता है कंकाल का। कौन सा मेरे भाई? हमारे शरीर की कंकाल ढांचे का निर्माण करता है। सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी मेरे भाई, सबसे बड़ी हड्डी कौन है मेरे भाई? फीमर। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? सार्टोरिस। सार्टोरिस मेरे भाई। और सबसे बड़ी हड्डी मेरे भाई कौन है? फीमर। और सबसे छोटी कान की हड्डी जो है मेरे भाई कान में पाई जाती है। तब मेरे भाई हड्डियों से संबंधित हड्डियां हमारी किससे बनी होती हैं? हमारी हड्डियां मेरे भाई कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। हड्डियां किससे मेरे भाई? कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। किसी देखिए, अस्थि ऊतक बने होते हैं कैल्शियम और फास्फेट से। कैल्शियम और फास्फेट से। देखिए, हृदय में पेशियां कैसी होती हैं? हृदय कोशिकाएं हमारी अनैच्छिक क्रिया करती हैं। और मेरे भाई हृदय हमारा कभी ना थकने वाला एक अंग है मेरे भाई। यदि हृदय थक जाए तो जान लीजिए पूरा शरीर ही थक जाएगा मेरे भाई। इसलिए हृदय ना थकना चाहिए। यहाँ अनैच्छिक यानी इसमें मेरे भाई जो क्रियाएं होती हैं ब्लड का मेरे भाई संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वह मेरे भाई अनैच्छिक होती हैं, अपनी इच्छा से होती हैं, हमारी इच्छा से नहीं होती मेरे भाई। जो है देखिए, मानव शरीर में वसा संग्रहित करता है। वसा मेरे भाई एडिपोस जो है करता है। कौन मेरे भाई? वसा कौन करता है? एडिपोस ऊतक। कौन ऊतक करता है मेरे भाई? एडिपोस। वसा का संचय मेरे भाई कौन सा ऊतक करता है? देखिए, वसा का संचय कौन सा ऊतक करता है? वसा का संचय एडिपोस ऊतक। कौन मेरे भाई? वसा का संचय एडिपोस ऊतक। वसा का संचय कौन करता है? एडिपोस ऊतक। तब मेरे भाई एरियोलर ऊतक क्या करता है? एरियोलर ऊतक के संबंधित मेरे भाई आप जो है बताइए। एरियोलर ऊतक मेरे भाई शरीर की मरम्मत करता है। क्या मेरे भाई? कोशिका की मरम्मत करता है। कोशिका की मरम्मत कौन करता है? देखिए, वसा का संचय मेरे भाई एडिपोस, और जो है यह कोशिका की मरम्मत कोशिका की मरम्मत करता है। सूचना संदेश वाहक संवहन की इकाई कौन है? सूचना संवहन की जो है यह तंत्रिका तंत्र है। कौन है मेरे भाई? तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम है जो सूचनाओं को संवहन करता है, सूचनाओं को पहुंचाता है। किस ऊतक को जीवन की धारा कहा जाता है? जीवन की धारा मेरे भाई रुधिर को कहा जाता है, क्योंकि रुधिर में मेरे भाई जो एक प्लाज्मा होता है। क्या मेरे भाई? प्लाज्मा। प्लाज्मा इसे मेरे भाई जीवन की धारा कहा जाता है। हड्डियों को आपस में मेरे भाई कौन जोड़ता है? लिगामेंट। हमने मेरे भाई सीखा था हड्डियों को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। BBL मेरे भाई बोन बोन लिगामेंट। और फिर MAT मेरे भाई देखिए मांसपेशियां और अस्थियों को मिलाकर टेंडन। क्या मेरे भाई? टेंडन। कार्डिलेज से मेरे भाई हमारी नाक की ऊपरी सतह और कान की जो है हड्डियां मेरे भाई कार्डिलेज से बनी होती है मेरे भाई। इन प्रश्नों को आप जरूर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए मेरे भाई। यदि कंटेंट पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।